बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अब्रार अहमद और आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का लास्ट वाला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल्स की तरतीब। उनमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बायो के अंदर जितने भी जानदार अभी तक हमें मालूम हुए हैं उनको कितने बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। तो जितने भी जानदार अभी तक बायोलॉजी में हमें पता चले हैं उन तमाम जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। वो 5 बड़े ग्रुप्स कौन कौन से हैं? उनमें किंगडम प्रोकैरियोट्स, जिसको किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टस, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया है। ठीक है। और जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में भी बात की थी कि सेल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और एक होते हैं यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है। तो पहले ग्रुप का नाम ही किंगडम प्रोकैरियोट्स या किंगडम मोनेरा है। तो इसके अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं दरअसल वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, जबकि बाकी चारों जो बड़े ग्रुप्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टस, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इन सब के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। क्लियर? अब जो देखते हैं कि जो सेल्स हैं वो किस तरह आपस में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, तो ये 3 तरीकों से आपस में ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, दूसरा है कॉलोनियल और जो तीसरा है वो है मल्टी सेलुलर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिसेलुलर की, तो यूनी का मतलब ही एक होता है। तो यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर ही मुश्तमिल होते हैं। ठीक है। एक ही सेल जिंदगी बनाता है, एक ही सेल जिंदगी के तमाम अफाल को कंट्रोल करता है। तो दरअसल ऐसे जानदारों को क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओनली वन सेल मेक्स लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक ही जो सेल है वो जानदार की जिंदगी बनाता है। ऑल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय वन सेल। सिर्फ एक ही सेल जिंदगी की तमाम अफाल को कंट्रोल करता है, सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में हम पैरामेशियम ले सकते हैं, यूग्लिना ले सकते हैं या फिर अमेबा भी ले सकते हैं। तो ये जो अमेबा है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है। तो एक ही सेल, ऐसे जानदार जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे की, तो वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नाम ही इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनियां बना के रहना। ठीक है। यानी कि ऐसी तरतीब जिसमें कई सेल जो होते हैं वो आपस में मिलकर इकट्ठे रहते हैं और क्या बनाते हैं? कॉलोनियां बनाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि ये किसी किस्म की कोई तकसीम कार नहीं रखते। इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। हर सेल अपनी जिंदगी खुद गुजारता है, अपनी जरूरियात के लिए किसी दूसरे सेल पर इन्हिसार नहीं करता। यानी कि आप पंजाबी में ये कह सकते हैं कि अपना करता है अपना खाता है। ठीक है। तो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन कोई किसी दूसरे का काम नहीं करेगा। डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है काम की तकसीम को, तकसीम कार को, कार कहते हैं काम को। ठीक है। यानी कि तकसीम कार नहीं होती। डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। उनके अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम कार नहीं होती, यानी कि कोई एक दूसरे का काम नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स। किसी दूसरे सेल पर इन्हिसार नहीं करते। किसके लिए? फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स, अपनी बुनियादी जरूरियात के लिए। कोई भी सेल किसी दूसरे से लेकर नहीं खाता, किसी दूसरे के किए हुए पर को इस्तेमाल नहीं करता। हर सेल ने खुद करना है, खुद खुराक हासिल करनी है, खुद ही उसको इस्तेमाल करना है और खुद ही उसको अपने जिस्म से खारिज करना है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं वॉलवॉक्स। जो वॉलवॉक्स है ये एक सब्ज रंग का अलगा है, यानी कि एक एल्गी है। ठीक है। जो पानी तालाबों में रहती है। ठीक है। और ये कई यूनिसेलुलर वॉलवॉक्स आपस में इकट्ठे रहते हैं, यानी कि आपस में इकट्ठे कॉलोनियां बना के रहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? वॉलवॉक्स। ठीक है। यानी कि एक यूनिसेलुलर जो अंदर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, इस तरह कई यूनिसेलुलर जानवर इकट्ठे आपस में रहते हैं। ठीक है। लेकिन इनके अंदर किसी किस्म की तकसीम कार नहीं होती, कोई एक दूसरे का काम नहीं करता। की बात करते हैं जिसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसका नाम ही ज़ाहिर कर रहा है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है ज्यादा, कसीर तादाद में होना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सेल्स आपस में इकट्ठे होकर रहते हैं।
ठीक है। सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में मुनज़्ज़म होते हैं तो एक इंडिविजुअल जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऐसे जानदार जिनमें सेल्स की कसीर तादाद पाई जाती है, जिसमें कई इकसाम के सेल्स पाए जाते हैं, कई इकसाम के सेल्स आपस में मिलकर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सेल्स मुनज़्ज़म हुए होते हैं इनटू टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में हम ले सकते हैं मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग की। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? जो मस्टर्ड प्लांट है इसको उर्दू में कहते हैं सरसों का पौधा, ठीक है, और पंजाबी में हम इसको साग भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मस्टर्ड प्लांट है इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम यानी कि जो इसका साइंसी नाम है पूरी दुनिया में जो इसका नाम है साइंस के अंदर, वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके फायदे क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो इसके फायदों में क्या आएगा कि हम इसकी बॉडी को यानी कि इसके जिस्म को हम सब्जी के तौर पर खाते हैं, और जब ये पक कर तैयार हो जाता है तो ये लास्ट पे, सीजन के लास्ट पे क्या देता है? बीज देता है, और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस में क्या है कि हम इसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसके सीड से यानी कि बीजों से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि निकालते हैं। अब जो सरसों का पौधा है इसकी बॉडी के ऑर्गन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। जो सरसों का पौधा है इसकी बॉडी को दो तरह के ऑर्गन्स में डिवाइड किया जाता है, एक है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। मिसाल के तौर पर जड़, तना, शाखें, ये दरअसल ऐसे हिस्से हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो अब ये रूट्स, ये स्टेम और ये जो है लीफ, ये जो तीनों हैं ये रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, यानी कि जड़, तना और पत्ते पौधे के ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जड़, तना और पत्ते, ये कौन से हैं? वेजिटेटिव organs. Clear? The organs which do not take part in sexual reproduction, यानी कि ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि जिनसी तौलीद में हिस्सा नहीं लेते वो क्या कहलाते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। मिसाल के तौर पर रूट, स्टेम एंड लीफ। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसका नाम ही रिप्रोडक्टिव है, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। They take part in sexual reproduction. For example, flower यानी कि जो इसके फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, इस वजह से उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉग की, यानी कि मेंढक। ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वो राना टिग्राइना, ठीक है। राना टिग्राइना इसका क्या है? साइंटिफिक नेम, ठीक है, यानी कि इसका साइंसी नाम राना टिग्राइना है। उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है वो मुख्य तरह के ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है, क्योंकि ये एक मल्टी सेलुलर है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल होता है वो दरअसल ऑर्गन सिस्टम्स के मिलने से बनता है, और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो ऑर्गन्स के मिलने से बनते हैं, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज के मिलने से बनते हैं, ठीक है। इस तरह जो फ्रॉग है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स की क्या है? एग्जाम्पल है। अगर आपको इस पूरे टॉपिक में किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता के पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम आपको उसके बारे में रहनुमाई करें।